तामिया क्षेत्र से लगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आग बुझाने गए चौकीदार पर भालुओं ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल चौकीदार को इलाज हेतु कराया गया भर्ती। जामुनझिरी के कचरा घर में तकरीबन 1,35,000 टन के कचरे के पहाड़ में लगी आग। देर रात तक लगभग 25 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची। तहसील कार्यालय में यूनियन बैंक द्वारा लगाया गया बकाया ऋण वसूली शिविर। पुराने ऋणों पर अचानक नोटिस और कार्यवाही से परेशान दिखे खाता धारक। और 23 अप्रैल को कुलबेहरा नदी के घोघरा घाट में नहाने गए 3 नाबालिग लड़कों में से एक की डूबने से हुई मौत। पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर निकाला पानी से शव। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं कोशिमा और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के तामिया क्षेत्र से लगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चौकीदार पर भालुओं ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए तामिया अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दरअसल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चौकीदार कन्हैया लाल जंगल में लगी आग को बुझाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान 2 भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। चौकीदार ने जैसे तैसे पेड़ में चढ़कर अपनी जान बचाई। साथ में मौजूद वन रक्षक ने तत्काल घायल हुए चौकीदार को उपचार के लिए तामिया अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भालू के द्वारा चौकीदार पे हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तामिया अस्पताल लाया गया। उनका तामिया अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट के पश्चात उन्हें जिला छिंदवाड़ा के लिए रेफर कर दिया। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर जितेंद्र के डीओ में। हाथ पकड़ लो एकदम। गोविंद पकड़ लें वो हाथ। वो कर लेंगे ना सर, वो भेज रहा नहीं, कट कर भेज देंगे। सीता डोंगरी रहता सर, ये यहाँ से गए सवेरे, अंगार लगी हुई थी। अंगार बुझाने के लिए नाकेदार साहब के साथ और एक चौकीदार तो इनके साथ में था। तो वहाँ पे गड्ढे में जो उतर गए, 2 भालू थे, वहाँ पे इनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये रहने वाले सीता डोंगरी के थाना माहौल जे रहे, इनका नाम कन्हैया लाल यादव है, इनके पिताजी का नाम कामता प्रसाद यादव। फिर अधिकारियों ने वहाँ से लेके आया, सभी गाँव के स्टाफ पहुँच गया उन्हीं का, गाँव वाले पहुँच गए, तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल लेके आए। आपका नाम? रेवाराम यादव, सीता डोंगरी। जो डेली बेस में काम करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी करते हैं, बफर में, रेनवा बफर में काम करते हैं। गाँव से और क्या नाम है इसके? कन्हैया लाल यादव। ये हमारा सुरक्षा श्रमिक है, कन्हैया कुमार यादव, सीता डोंगरी, देनवा बफर में सुरक्षा श्रमिक का काम करता है। आज ये जंगल में थोड़ा सा अग्नि लग गया था, उसे बुझाने गए थे और मेरे साथ में और एक और, तो ये नाले में थे, उधर पे उसको बीच मिल गया जोड़ा, उसने इन पर हमला कर दिया। तो इन्होंने अपना बचाव स्वयं से किया और फिर हम लोग पहुँचे, हल्ला करा और फिर से बीच भाग गए। और फिर उसके बाद हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उसके बाद इनने इलाज के लिए इनको यहाँ पे लाया। हाँ, मैं वन रक्षक सागर बागड़ी, तेलागाड़ी बफर। नगर निगम द्वारा जामुनझिरी में बनाए गए कचरा घर में बुधवार को अचानक आग धधक गई, जिसमें तकरीबन 1,35,000 टन कचरे में आग लगने से चारों ओर धुआं हो गया। कचरे की ढेर में आग इतनी तेजी से फैली कि दमकल कर्मचारी भी इसे बुझा नहीं पाए। देर रात तक 25 से ज्यादा फायर ब्रिगेड इसे बुझाने के लिए पहुंची, पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। निगम आयुक्त तो चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि निगम का अमला आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। आग ऊपर से बुझ गई है, लेकिन नीचे धधक रही है, जिसके चलते समय लग रहा है। आग लगने के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा कचरे की प्रोसेसिंग ना होने के चलते यहाँ कचरे का बड़ा पहाड़ बन चुका है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड के द्वारा ऊपर से आग बुझाने के बाद फिर दूसरी तरफ से आग लग रही है। गुरुवार को सुबह से निगम अमला जामुनझिरी में मौजूद है और आग लगने के कारणों सहित ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए व्यवस्था बनाने में जुटी है।
छिंदवाड़ा तहसील कार्यालय में यूनियन बैंक ने बकाया ऋण वसूली के लिए शिविर आयोजित किया, जिसमें तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस के बाद बड़ी संख्या में खाता धारक पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान कई हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं, जहां सालों पुराने ऋण पर पहली बार नोटिस जारी हुए, तो वहीं कुछ मामलों में मृत खाता धारकों के नाम पर भी नोटिस भेजे गए, जबकि उनकी मृत्यु की सूचना बैंक को दी जा चुकी थी। भोपाल जोनल कार्यालय से आए रिकवरी ऑफिसर विष्णुदयाल सिंह के सामने ये मामले रखे गए। रिकवरी ऑफिसर ने कहा कि वे इन मामलों की जांच कर समाधान करेंगे। शिविर में पहुंचे खाता धारकों ने बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पुराने ऋणों पर अचानक नोटिस और मृत व्यक्तियों के नाम पर कार्यवाही से लोग परेशान हैं। बैंक और तहसील कार्यालय के इस कदम से प्रभावित खाता धारक उचित समाधान की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम पुष्पा परदेती है और मेरी मम्मी ने यूनियन बैंक से 1 लाख रुपए लोन ली थी और पिछले साल 60,000 रुपए हमने जमा कर दिए और तब अब उनकी मृत्यु हो गई है। और हमको पता नहीं कैसा क्या हुआ, हमें पता भी नहीं था कि मम्मी ने लोन ली है कि क्या। हमारी शादी हो गई थी तो हम चले गए हमारे घर, अब उनकी मृत्यु हो गई और ये पर्ची गई है 10 लाख रुपए की। हम कहाँ से जमा करें, क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या चाहती हैं आप? लोन 1 ही लाख रुपए का था। लोन 1 ही लाख रुपए का था और हम ये चाहते कि हमारे पास तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। कहाँ से आए आप? हम आए हैं सुरला खापा। क्या नाम है आपका? पुष्पा परदेती। मैं विवेक पाठक एडवोकेट। ये मेरे पक्षकार हैं संजय पटेल। संजय पटेल को एक नोटिस आया था, इनने एक ऑटो ली थी, उसका नोटिस आया यूनियन बैंक से, जिसका लोक अदालत के माध्यम से इनको नोटिस आया है कि आपको 63,000 रुपये 57 रुपये पटाना है, जिसके पश्चात इन्होंने 16/3/23 को 40,000 रुपये पटाया। उसके बाद जब ये ब्रांच गए पूछने तो बोलते हैं आपको 70,000 और पटाना पड़ेगा जब आपका लोन अकाउंट ख़त्म होगा। और फिर अभी ये नोटिस भेज रहे हैं, ये अदालत के 2 नोटिस इन्होंने भेजे हैं, तत्काल राशि जमा करें तहसीलदार के समक्ष। एक नोटिस भेजे हैं सर 27,263 रुपये का और दूसरा भेजे हैं 14,792 रुपये का, जबकि सर इनका एक ही लोन अकाउंट था जिसमें उन्होंने 40,000 जमा कर दिए। मान लीजिए 7,000 ब्याज भी लगता है तो 70,000 होता है, 30,000 रुपये इनको मात्र देना है ईमानदारी से। पर ये सर फिर 42,000 का नोटिस दे दिए और ब्रांच जाओ तो कोई बात नहीं करता, वहाँ बोलता 70,000 रुपये आपको पटाना। सर ऐसी कार्रवाई चल रही है यूनियन बैंक में। अभी बोले तो अब बोलते आप ब्रांच आ जाओ, शाम को आपका करेंगे। बोले यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास। जब आपके पास यहाँ कुछ नहीं है तो फिर आप किस आधार पे वसूली कर रहे हैं? नकदी वसूली कर रहे हैं? नकदी वसूली कर रहे हैं। 2012 में अकाउंट खुलवाया था। कहाँ पर खुलाए थे? यूनियन बैंक जीरो बैलेंस में। उसके बाद से आज ये नोटिस पहुंचा दे रहे हैं और मुझसे 14,000 रुपये मांग रहे हैं। किस चीज़ का मांग रहे हैं? बोल रहे हैं ये शासन की योजना के अनुसार लग रहा है पैसा। ये चीज़ पहले नहीं बताया गया। पहले अभी तक हमको ना कोई सूचना दी गई, ना फ़ोन नंबर पे कॉल किया गया, ना कुछ करा गया। जीरो बैलेंस पे खाता खोले और उसको बोल रहे हैं कि हमने करंट अकाउंट पे कर दिए। कितने साल पहले खुलाए थे आपने? 2012 में। कितने साल हो गए? ये हो गए 13 साल हो गए, 13-14 साल। क्या नाम है आपका? मेरा निरंजन मालवी है। मेरे यहाँ मिसेस का अकाउंट है, रानी मालवी नाम है। उसका सर्विस ऑफिसर किया गया था बकायेदार और वसूली का कैंप लगा है, वसूली किया। सर ऐसे कितने हितग्राही लोग हैं जिसके आज यहाँ पर नोटिस दिया गया बैंक से कोई 900 के आसपास ताकि किसानों को या गरीब आदमियों को बुला करके अगर कोई समझौता योजना के तहत छूट हम दे करके खाता बंद कर सकें तो बंद करेंगे। जिनको अपना खाता सिविल बचाने के लिए रेगुलर करना है वो रेगुलर कर सकेंगे। जिनको एक मुश्त जमा करना है वो एक मुश्त जमा करेंगे। इसके लिए
हम शासन का सपोर्ट लेकर के लोगों को कर्ज मुक्त, पुराने ऋणों से कर्ज मुक्ति का प्रयास करें। आपका नाम बताइए। विष्णुदयाल सिंह, मैं जोनल ऑफिस भोपाल से। 23 अप्रैल की शाम एक हृदय विदारक घटना हो गई, जिसमें कुलबहरा नदी के घोघरा घाट में नहाने गए 3 नाबालिग लड़कों में से एक की डूबने से मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल की शाम 5 बजे के लगभग कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कुलबहरा नदी के घोघरा घाट में नहाने गए 3 नाबालिग लड़कों में से एक लड़का फैज खान पिता अनीश खान निवासी दीवानचीपुरा नहाते समय पानी में डूब गया है और बाहर नहीं आया है। सूचना के बाद तत्काल कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी थाना स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचे और पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया, जहां कोतवाली थाना से एसआई नारायण बघेल, एएसआई ब्रजेश रघुवंशी, कांस्टेबल निक्की विश्वकर्मा, कांस्टेबल विकास बैस व एसडीआरएफ की टीम के द्वारा नदी में अंदर जाकर शव को पानी से बाहर निकाला गया है। मृतक फैज पिता अनीस खान उम्र 16 साल निवासी दीवानचीपुरा के साथ 2 अन्य लड़के नुमान पिता इरफान मलिक उम्र 15 साल निवासी बैल बाजार एवं अरहान पिता नवसाद खान 12 साल निवासी दीवानचीपुरा भी थे, जो कि सुरक्षित हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। इस भीषण गर्मी में पक्षियों के पानी पीने हेतु जल पात्रों का वितरण स्काउट गाइड के छात्रों द्वारा भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ छिंदवाड़ा के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सभी स्काउट गाइड युक्त विद्यालय अपने स्काउट गाइड के शिक्षकों के साथ सतत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में गुरुवार को बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा के स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं के द्वारा पक्षियों के लिए दाना पानी हेतु जल पात्रों के वितरण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर किया गया। छात्र छात्राओं ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को जलपात्र प्रदान कर उन्हें अपने सेवाभावी कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्वयं कार्यालय परिसर स्थित वृक्ष में पक्षियों के पीने के लिए पानी के जलपात्र को टांगा एवं उसमें पानी डालकर अभियान की शुरुआत की। कलेक्टर ने स्काउट गाइड के बच्चों की इस अभिनव पहल की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन भी किया। शिक्षक हैं, हम अपने साथ स्काउट गाइड की स्कूल के स्काउट गाइड के छात्रों को लेकर आए हैं। हमारे स्कूल के द्वारा विगत 15 वर्षों से जल पक्षियों के संरक्षण हेतु जल पात्र वितरित किए जाते हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर एवं गली मोहल्लों में जाकर पेड़ों पर पक्षियों के संरक्षण हेतु जल पात्र बांधे जाते हैं एवं उनकी जल की व्यवस्था की जाती है। आज हम कलेक्ट्रेट परिसर में आकर के हमारे बच्चों के द्वारा माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी के हाथों से एक जल पात्र यहाँ वृक्ष पर लगाया गया और उन्हीं के द्वारा जल भरा गया। इसी के साथ बच्चों ने भी अलग अलग पेड़ों पर जाकर के कुछ जलपात्र बांधे। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए छिंदवाड़ा हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा
कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा की अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी एवं मौलानाओं के समूह ने मिलकर आज विगत दिनों कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। मैडम की पूरी अंजुमन कमेटी आई है और हमारे पूरे हफीज साहब और बरीश समाज के सभी लोग आए हुए हैं। आपको ज्ञापन दे रहे हैं पहलगाम के। श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जी, आतंकी हमला बहुत ही निंदनीय है और इस हमले में शहीद हुए लोगों के परिवार के प्रति अंजुमन कमेटी छिंदवाड़ा संवेदना व्यक्त करती है। अतः महोदय जी से हम सभी मुस्लिम समाज के लोग अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी छिंदवाड़ा के माध्यम से आपसे मांग करते हैं कि आतंकी हमला करने वाले आतंकियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। ये आपको हमारी कमेटी की ओर से, अंजुमन कमेटी की ओर से ये ज्ञापन। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आतंकवादियों को फांसी दो, आतंकवादियों को फांसी दो। आज हम लोग अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम सदर साहब जनाब अमसाल खान साहब की अध्यक्षता में कलेक्टर साहब से मिलने के गरज से हम लोग इसलिए आए हैं कि आज से चंद रोज़ पहले तकरीबन 22 तारीख को पहलगाम की सरजमीन पर आतंकवादियों के ज़रिए एक कायराना हमला किया गया जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए। ये सख्त निंदनीय काम है और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और मैं और हमारे जितने भी अइम्मा मसाजिद उलमाए किराम हैं सब लोग सख्त से सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम हुकूमत से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को की गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, बल्कि इन्हें फांसी के तख्तेदार तक पहुंचाया जाए। यकीनन ये जो इन्होंने काम किया है ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम है और इन्होंने जो गैर मुस्लिमों का मज़हब पूछ करके जो कत्ल आम किया, यकीनन ये इंसानियत का खून है। इस्लाम इसको कतई पसंद नहीं करता। कुरान पाक में है अन्नहु मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, यानी जिस किसी ने भी एक बेगुनाह शख्स को कत्ल किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने भी किसी एक की जान बचाई तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हमारे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुजूर फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। 3 बार आपने फरमाया। पूछा गया हुजूर कौन मुसलमान नहीं है? आका फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे लोग महफूज ना हो। यकीनन इन आतंकवादियों ने जो काम किया है ये कायराना हरकत है और इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, है ना। और जो पसमानदगान हैं यानी जिनके घरों के लोग इस हमले में मारे गए, हम और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन बल्कि पूरी हमारी जो समाज है अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पसमानदगान के साथ खड़े हैं, पूरे देश के साथ खड़े हैं और शाना बसाना मिल करके उनके ये समझ लीजिए कि उनके दुखों में हम शामिल हैं।
छिंदवाड़ा में प्रतिबंध के बाद भी किसान खेतों में नरवाई जला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर मार्ग से सामने आया, जहां खेत की नरवाई की आग तेजी से फैली और कार वर्कशॉप तक पहुंच गई। इस आग से वर्कशॉप के पीछे खड़ी लगभग 15 से 20 पुरानी कार आग की चपेट में आ गई, जो कि जलकर खाक हो गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। ये बताइए ना कैसे आग लगी है? ये जो चौखड़ा साइड के जो खेत है, ये खेत में गेहूं की नरवाई जलने के कारण इस जैसे से आग आई है। कहाँ आई है आग लगी? ये हमारे वर्कशॉप में आई, जिसमें हमारी जो मतलब स्टॉक की जो गाड़ियाँ थी वो 25-30 गाड़ी में पूरी जलकर खाक हो गई, कनाल मोटर्स की। कैसे आग पर काबू पाया है? ये नगर निगम की जो अग्निशामक दल है उनके द्वारा उनको बताया गया, वो आया, उनकी 5-7 गाड़ियों के द्वारा आग बुझाई गई। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का अंदाज़ा अभी लगाना पाना मुश्किल है। कितनी देर में आग काबू कर लिया गया? लगभग 2 से 2.5 घंटे। आप कौन और क्या नाम है? मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं कुणाल मोटर्स में मैनेजर हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई छिंदवाड़ा द्वारा आज फव्वारा चौक में आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार से मांग की गई कि विगत दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद से तोड़ेंगे, राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, आतंकवाद से तोड़ेंगे, राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे हम सब ने ये गाना है, आतंकवाद मिटाना है, हम सब ने ये गाना है, आतंकवाद मिटाना है। भारत माता की जय। मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे हम सब ने ये गाना है, आतंकवाद मिटाना है, हम सब ने ये गाना है, आतंकवाद मिटाना है। आर करो या पार करो, आतंकवाद पे वार करो, आर करो या पार करो, आतंकवाद पे वार करो। देश के बोलिए आजादी, आतंकवाद से आजादी, आतंकवाद से आजादी, वामपंथ से आजादी। विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा नगर इकाई द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले में शहीद हुए जो हमारे देश के वीर जवान और समाज जन के लोग हैं, जिसमें 26-28 लोग घायल हुए, उनके विरोध में, आतंकियों के विरोध में यहाँ आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और भारत सरकार से यह मांग की गई कि उन सभी आतंकियों के विरुद्ध और उनके साथ जो शामिल संगठन हैं और जो देश उसमें शामिल आतंकवादी गतिविधियों में, उनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही उद्देश्य के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यहाँ छिंदवाड़ा नगर इकाई के द्वारा पुतला दहन किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। मैं मोहित डेहरिया, ब्रांच सह मंत्री एवं छिंदवाड़ा जिला संयोजक। 24 अप्रैल को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान रथ का शुभारंभ जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हेमंत छेकर, बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रशेखर नागेश एवं अंजना पवार, रजनी स्वामी बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती शिप्रा गुप्ता, विशेष पुलिस इकाई से सोनी सर, बघेल सर एवं जिला महिला बाल विकास कार्यालय के कर्मचारी समेकित की बाल संरक्षण योजना के कर्मचारी उपस्थित थे। रथ के द्वारा ग्राम सिवनी प्राणमोती, कुसमैली, बोरिया एवं छिंदवाड़ा शहर के अन्य गांवों पर बाल विवाह जागरूकता अभियान को लेकर भ्रमण किया गया। यह आयोजन एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के सहयोग से प्रदीपन संस्था, जिला छिंदवाड़ा के जिला कोऑर्डिनेटर रामनाथ उइके, जिला परामर्शदाता रंजिता कश्यप एवं CSW
मनोज उइके, धीरेन्द्र कुमरे, मनोज इनवाती, रेखा मरावी, कमलाकर धुर्वे, रामेती डहरिया, प्रमिला बंसल द्वारा किया गया। अगर विधान कराते हैं तो दोनों पक्षों के माता पिता, रिश्तेदार, पंडित, मौलवी, कैटरर एवं विधान में शामिल होने वाले बाल विवाह रोकथाम को लेकर के लाडो अभियान के तहत महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आज छिंदवाड़ा के ऐसे विकासखंड जहाँ पर ऐसी समस्याएं आए दिन आ रही है, जहाँ पर बालिकाएं कम उम्र में विवाहित हो जाती है, कम उम्र के बच्चे शादी हो जाती है। इसको रोकथाम करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दी गई है। कहाँ जाएगा सर ये सब? ये जाएगा तामिया, तर्रई, बिछुआ और छिंदवाड़ा के जितने भी ट्राइबल ब्लॉक्स हैं वो सभी में रथ का भ्रमण होगा। ये 30 अप्रैल तक लगातार फील्ड में रहेगा। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित क्रिकेट की ब्रह्म समाज प्रीमियर लीग का आयोजन विवेकानंद कॉलोनी स्थित टर्फ विकेट में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन लीग मैच में 4 मैच एवं चौथे दिन सेमीफाइनल मैच खेले गए, जिसमें अतिथि के रूप में विप्र पुरोहित सेवा संगठन, नाट्य गंगा, ताम्रकार समाज, छोटी माता मंदिर एवं शिव सेवा समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इन मैच के अंतराल में पारिवारिक मनोरंजक खेलों का लुत्फ भी दर्शकों ने उठाया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति देखी गई। मैच के अंपायर अर्चित दाड़े, शुभम खेलवाड़ी, अभिषेक ठाकुर रहे। स्कोरर संतोष कहार व सूरज चरपे एवं कमेंटेटर शांत चंदेल, ऋषभ स्थापक व आयुष शुक्ला रहे। आ जाइए, बैठ जाइए, हो गया, चलिए हल्ला ना करें। बहुत ही फुर्ती से दौड़े ऋषभ स्थापक जी, बिल्कुल। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। तामिया क्षेत्र से लगे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आग बुझाने गए चौकीदार पर भालुओं ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल चौकीदार को इलाज हेतु कराया गया भर्ती। जामुनझिरी के कचरा घर में तकरीबन 1,35,000 टन के कचरे के पहाड़ में लगी आग। देर रात तक लगभग 25 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची। तहसील कार्यालय में यूनियन बैंक द्वारा लगाया गया बकाया ऋण वसूली शिविर। पुराने ऋणों पर अचानक नोटिस और कार्यवाही से परेशान दिखे खाता धारक। और 23 अप्रैल को कुलबेहरा नदी के घोघरा घाट में नहाने गए 3 नाबालिग लड़कों में से एक की डूबने से हुई मौत। पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर निकाला पानी से शव। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।